नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जम्मू में कल आए बारिश और तूफान के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़क पर गिरे, जिसकी वजह से रास्ते की यहाँ जहाँ नहा बंद हो। वही म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की पूरी टीम जुटी इन पेड़ों को सड़कों पर से हटाने के लिए। हैं कि रात को यहाँ पे बहुत ही हैवी स्टॉर्म विद रेन हुआ है, जिसके कारण हमारा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नुकसान है। जैसे देखिए ये कितने कितने बड़े पेड़ हैं यहाँ पे जो गिरी हैं ब्रांचेस उनकी। हमारी ये एलटी की केबल डैमेज हुई है। यहाँ पे हमारा एक पोल टिल्ट हुआ है। तो अभी लगे हैं, हमने आधा फीडर रिस्टोर कर दिया हुआ है। सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं हम। तो होप करते हैं कि अगले 1-1.5 घंटे में हम ये भी क्लियर करेंगे। बाकी नुकसान तो काफ़ी हुआ। हमारा मेन रोड पे साइंस कॉलेज के सामने 6 पोल डैमेज हुए हैं, वहाँ पे भी हमारी एक टीम कर रही है काम। सर्किट हाउस में भी हमारे काफ़ी डैमेजेस हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी वेजिटेटिव एरिया है। वहाँ पे भी काफ़ी घने पेड़ हैं, वो भी गिरे हैं, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल हमने कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पावर रिस्टोर करें। बाकी ये तो नेचुरल डिजास्टर है, इसके आगे तो किसी का। कितने बजे तक इतनी गर्मी भी पड़ रही है? पावर ये हमारा जो इधर का है ये तो हमने चार्ज कर दिया है। सिर्फ हमारा एक ये डोगरा मोहल्ला बंद है और ये कृष्णा नगर, ये विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर हम रिस्टोर कर देंगे। जम्मू कैनाल रोड के गर्ल्स स्कूल में वैक्सीनेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है, पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे। वहीं वैक्सीनेशन करती हुई टीम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करने की पालना करने को कह रही, पर लोग टीका लगवाने की जल्दी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। कम नहीं सकता मैडम, कम करना वैक्सीन आना कोई तमाशा ही नहीं है। मैं डॉक्टर गीतू दत्ता, इंचार्ज कैनाल रोड हॉल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे कोवैक्सीन लग रही है, आज से नहीं बल्कि 2 महीने से यहाँ पे स्टार्ट है कोवैक्सीन। अब तो कई दिनों से यहाँ पे ओपन स्लॉट भी आ गया था। पहले तो सिर्फ स्लॉट जो था बुक स्लॉट था हमारे पास, पर हफ्ते से हमारे पास ओपन स्लॉट भी है। आधा उसमें ओपन स्लॉट होता है, आधा हमारे पास बुक स्लॉट होता है। पर परसों से हमारे पास 18 अबव है यहाँ पे वैक्सीन। जो कोवैक्सीन हम लगा रहे हैं 18 अबव है, मतलब कि 45 वाले भी लगा सकते हैं, अबव 45 भी, 65 भी। 18 से अबव जो भी लोग हैं वो मेरे पास यहाँ आके सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज, जिनकी फर्स्ट डोज नहीं हुई वो फर्स्ट डोज भी करवा सकते हैं। जिनकी सेकेंड डोज है जो भी डोज वो मेरे यहाँ पे लग रही है। कितने दिन का कैंप है यहाँ पे मैम? हाँ जी, कितने? जब तक वैक्सीनेट नहीं होते पब्लिक, मुझे हायर अथॉरिटीज मुझे जब तक अवेल करती रहेगी वैक्सीन की, कोवैक्सीन करनी है तब तक यहाँ पे। इससे पहले मैं बाउफोर्ट में करवा रही थी कोविशील्ड। मैं वहाँ की भी नोडल ऑफिसर हूँ, यहाँ की भी। क्या आम लोगों को क्या मैसेज देंगे? इतना रश भीड़ भाड़ होती है, इसके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? मैं सुबह से यही देख रही हूँ कि पब्लिक जो है ना वो ज़्यादा पैनिक है। मैं कहती हूँ पेशेंसली आप वैक्सीनेट होइए। अच्छी बात है कि आप में एक एनर्जी है वैक्सीन करवाने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोविड से, पर उसके साथ साथ ये अपने जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं। ना ही तो ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, ना मैं देख रही हूँ कोई हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क भी प्रॉपर नहीं है कईयों के। तो मैं ये बोलती हूँ कि अपने आप को वैक्सीनेट कराना अच्छी बात है, वो एनर्जी मैं अच्छी देख रही हूँ पब्लिक में, पर उसके साथ जो हमारे कोविड के जो प्रोटोकॉल है वो भी प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि हम हेल्थ से हैं। मेरे साथ दूसरे टीचिंग डिपार्टमेंट से भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मेरे साथ पुलिस वाले भी हैं। मैं कहती हूँ हम लोग आप ही के लिए बैठे हैं। हम 10 से 4 बजे तक आपको जितने पब्लिक आएगी वैक्सीनेट करके ही जाना है हमने घर में, पहले नहीं भागना है। पर मैं यही बोलती हूँ कि जो पब्लिक है पेशेंसली और अपने पेशेंसली कराएं, ताकि हम लोग भी आराम से आपको अच्छी तरह ऑब्जर्व करके भेज सकें। श्रीनगर के सोपुरा मिडिल स्कूल में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर सोपुरा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में। कैमरा वाला मीडिया वाला
आधार कार्ड जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब तक लोग नहीं इसमें ताउन हमें नहीं देंगे तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। लेकिन हमारे लोगों से यही गुजारिश है कि वो अपने आप को महफूज रखने के लिए यहाँ पर आए और अपने बच्चों को जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है टीके लगवाए। से यही है, अगर मीडिया पर कोई गलत फहमी किसी ने मतलब कोई इतला दी है, इस पर ध्यान न दें, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फैसला होता है वो सही होता है। लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें वैक्सीनेशन करनी चाहिए। तो सर जी, जो 45 से अबो एज ग्रुप है इसका हमने टारगेट पूरा किया है 105%, और जो बाकी रह गए हैं बिलो 44 उनका हमने तकरीबन किया है 5%, बाकी जो पीछे रह गए। तो जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक ये हमारा मिशन पूरा रहेगा, चाहे इसमें 1 महीना लगेगा, 10 दिन लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, तब तक हम काम करते रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी ने मीतू राजपूत को जम्मू कश्मीर यूटी का कल्चरल प्रेसिडेंट बनाया और दी जानकारी मीडिया के थ्रू। जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, चिराग पासवान जी जिंदाबाद, चिराग पासवान जी जिंदाबाद। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा हुआ है, यहाँ पे हमने मैडम जी को हमने बनाया था जम्मू प्रमस का प्रेसिडेंट। आज दिल्ली से हमें जो ऑर्डर नया आया है, यहाँ के इनको स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया गया है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर का यहाँ पे जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट बनाया गया है। जो लोगों की गलत फहमी थी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आज इनको स्पोर्ट्स कल्चर का हमने स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया है। अपनी इनकी कमेटियाँ थी, अपनी टीम थी, अपने यहाँ पे इनकी महिला बैंक की इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, तो इसीलिए महिला बैंक को अब ये अच्छा ही उनके लिए अच्छा ही सोचेंगे। गरीब लोगों के इनके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ जम्मू कश्मीर के जुड़े हुए थे। अब यही हमारी मैडम जी को हम अपनी तरफ से मुबारक देते हैं, अपनी टीम की तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि जो स्टेट के प्रेसिडेंट बनाया, और नेशनल हमारे चिराग जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, स्पोर्ट्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारी मैडम जी स्टेट की प्रेसिडेंट बनाई। हम इनके लिए खुशी उदार करते हैं कि जो हमारे आने वाला टाइम जो अच्छा ही होगा हमारी जो पार्टी के लिए, जो जम्मू कश्मीर के लोग, गरीब लोगों के आवाम के लिए हमारी मैडम जी आवाज़ उठाएंगी। जो औरतों के छोटे छोटे काम हैं, जहाँ पेंशन के मसले हैं काफ़ी हैं, तो इनके लिए हमने यही सिलेक्ट किया कि हमें जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी रहेगी मैडम, हमारी ये काम करेगी जम्मू कश्मीर के लिए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जनाब चिराग साहब का, जो ऑनरेबल MP हैं जमुई के, दिल्ली में बैठे हैं, और रंजन सर का जो नेशनल प्रेसिडेंट है स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग के, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उनके साथ साथ रफीक मालिक जी का, जिन्होंने के बहुत ही मेरे अंदर जो है इतनी मेरी काबिलियत को पहचाना है और देखा है कि ये मीतू राजपूत जो है ये हमारे जम्मू के लिए बहुत कुछ कर सकती है, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए। जितने भी हमारे परेशानियां जो हैं इन लोगों के लिए आती हैं, जो VPL के अंदर आते हैं, या हमारे किसान भाई हैं, उन सब की परेशानियों को मैं देखूंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। जम्मू की जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या कश्मीर भी इन्होंने इंक्लूड किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगी, वहां पे अपने ग्रुप्स बनाऊंगी, उनकी जो भी आवाज है जन जन की उसको बुलंद करूंगी और उनके काम करूंगी, गरीब लोगों की सेवा करेंगे। पुंछ मेमोरियल फुटबॉल क्लब की तरफ से DYSP पुंछ मंजीत सिंह ने 20 दिन का समर वॉलीबॉल कोचिंग कैंप का कार्यक्रम आयोजित किया डिग्री कॉलेज पुंछ में। शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब के तहत 20 दिन का इन्होंने कोचिंग प्लेयर्स का हमने इफ्तिताह किया है। 35 प्लेयर इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
क्योंकि पिछले दिनों बल्कि पिछले 2 साल से कोविड का सिलसिला चल रहा था। अभी थोड़ी सी उसमें कमी आई है और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो परमिट की गई हैं। उसी के चलते इन लोगों ने जो ये कोचिंग का सिलसिला शुरू किया बच्चों की, ताकि खेलों में नशोनुमा की जा सके। और मैं भी अपनी तरफ से पुलिस की तरफ से यही कहूँगा कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है वो होनी चाहिए और ये एक सेहतमंद समाज के बनने में इसका अच्छा किरदार होता है। मैं तारिक खान और इनका जो क्लब है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिंह वॉलीबॉल क्लब का ये एनुअल कैलेंडर है होता है, उसमें हर साल हम एक कोचिंग कैंप जो है बिगिनर्स के लिए जो है अरेंज करते हैं। समर वॉलीबॉल कोचिंग कैंप इसे कहते हैं। तो ये हमारा 20 दिन का कोचिंग कैंप है जो कि आज शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो इसमें हमारे ज़िला पुंछ के तमाम इलाकों से बच्चे जो हैं इसमें शामिल हुए हैं। तो क्लब की जो मंशा रहती है कि वो हमेशा यही है कि यूथ जो है उसको किस तरह से बुरी आदतों से बचाया जाए। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब है उसका जो स्लोगन है वो यही है कि चूज़ लाइफ नॉट ड्रग्स। तो हमारी शुरू से ये कोशिश है कि बच्चों को ड्रग्स से बिलखुसूस बचाया जाए। और दूसरा, अभी जैसा कि आपको पता है कि कोविड की वजह से हमारा पूरा मुल्क जो है इस वबा में लपेट आ चुका है। तो काफ़ी अरसे से एक्टिविटीज़ जो थी बंद थी। तो हमारा एक मंशूर था, एक मिशन था कि इन बच्चों को किस तरह से बाहर निकाला जाए, ताकि जो एक बच्चे इस कोविड की वजह से घरों में बंद हो चुके थे, डिप्रेशन की तरफ भी कई बच्चे जा चुके थे, तो उनको यहाँ इकट्ठा करना और बच्चों को अवेयर करना। एक तो बिलखुसूस जो कोविड के हवाले से जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आती हैं उसके भी बारे में हम बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से अपने आप को बचाना है और SOP जो है उसको फॉलो करना है। क्योंकि अगर हमारा यूथ जो है वो सेफ़ रहा या हमारा यूथ हेल्दी रहा तो हमारा मुल्क, हमारी कौम जो है वो भी हेल्दी होगी। वीकेंड लॉकडाउन की वजह से श्रीनगर में फिर से दुकानों और व्यापारियों का काम ठप। वो भी अच्छा रहता है, शादी वादी में वही अच्छा रहता है। जम्मू के वार्ड नंबर 15 के प्रतापगढ़ मोहल्ले में तूफान की वजह से दीवार गिरने के कारण एक महिला हुई बुरी तरह से घायल और 2 बाइकों का भी नुकसान हुआ। वही घायल महिला को इलाज के लिए स्थानीय हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कहाँ पे दुकान है उसकी? ओए स्कूटी को भी है। जहाँ से चला नहीं जा सकता है। हमने कहाँ गाड़ी लगानी है, कहाँ बैठ जाना है, कहाँ से है जी। इन्होंने ऐसी अपनी ऐसी ही बिल्डिंग खड़ी कर दी, बिना किसी से पूछे बिल्डिंग खड़ी कर दी। इनकी टूट की बिल्डिंग टूटी कैसे मैडम? तूफान आया, इनकी बिल्डिंग कोई दीवार खड़ी कर रहा है,
उन्होंने डबल करनी चाहिए, ऐसे सिंगल दीवार नहीं खड़ी हो जाती तीसरी मंजिल पे। तो हमारा कोई आदमी आ रहा होता, उन पे गिर जाती, फिर कौन नुकसान पड़ता हमारे फैमिली पे कौन होता? कम से कम 25,000 से ज्यादा हो गया। हमें पूरा नुकसान इंसाफ चाहिए हमें। कहाँ से खर्चा चलाऊं? 25,000 मैं 1 रुपया नहीं ना मैं काम करता ना काज करता, कुछ नहीं करता, मैं बेला रहता हूँ। थैंक यू सर, जय माता। मैंने तो यही जेएमसी जो पहले इनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। क्या जेएमसी कुछ नहीं कर रही है? जहाँ भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जेएमसी जो खिलाफवर्जी है, वो क्या इनको ये नहीं पता चलता? वो इतना रात को नुकसान हुआ है, शुक्र है कि किसी का इतना जानी माल नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। मैं तो और हमारे साथ के साथ एक बिल्डिंग है, वो जो उधर की लेडीज है उसको भी लगी हुई है, काफी लगी हुई है, और वो बैठे हैं अभी तक। वो रात को 3 बजे उधर से रिलीज हुई थी हॉस्पिटल से। मैं तो ये कहती हूँ कि जिसकी भी जो बिल्डिंग है उसको मुआवजा देना। और देखिए कोई स्कूटी है, स्कूटी की नुकसान हुआ है, कोई मोटरसाइकिल लगा उसका भी नुकसान हुआ है। और जहाँ मतलब काफी ज्यादा परेशानी है लोगों को, और गलियाँ छोटी छोटी, अगर स्कूटी तो गलियों में लगने हैं, और वो बोलते हैं कि स्कूटी इधर क्यों लगाते हो? कहाँ लगाए लोग बेचारे अपने घर की स्कूटी कहाँ लगाए? और इधर मैम जी रात को कितने बजे का हादसा हुआ है? ये कोई 10 साढ़े 10 तब कोई आला अधिकारी वगैरह कोई इधर आए? कोई नहीं आया। इधर कौन आया था उस टाइम पे? कोई उस टाइम बारिश हो रही थी, मेरे को फोन आया और मैंने जो भी मेरे से होता था मैंने बांट दिया। और सुबह की मैं इधर 8 बजे की इधर आई हुई हूँ, और अभी तक कोई नहीं निकला है बाहर। जम्मू सुभाष नगर रिहाड़ी के लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। पिछले कई दिनों से बिजली के अनशेड्यूल कट के कारण करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना, और उसका पूरा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। वही स्थानीय लोगों ने पीडीडी से की अपील के डिपार्टमेंट इस ओर भी दे ध्यान और जल्द समस्या का करे समाधान। अभी रसूद है ना, यहाँ पे लाइट से काफ़ी दिन से प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांसफर लगा रहे हैं और उड़ते जा रहा है, कोई भी हल नहीं है इनके पास। और आज ये सब लेडीज़, छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि अभी कोविड चल रहा है, इनको खुद देखना चाहिए बिजली डिपार्टमेंट वालों को कि लोग सड़कें पे नहीं आए, ये खुद भी अभी सड़कों पे आ रहे हैं। इनको बिजली डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं जब तक हमें यहाँ पे लाइट नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, और हम चाहते हैं जो भी बिजली बैंक के एई जेई जो भी हैं वो हमें यहाँ पे मिलेंगे और हम यहाँ से उठेंगे। और दूसरी बात, हमें बोल रहे थे 15 मिनट में आ रहा है ट्रांसफार्मर, आप यहाँ से जाओ, लेकिन तब से 2 घंटे हो गए अभी तक नहीं आया। सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हमें क्या, हम क्यों जाएंगे? हम क्यों इन पे भरोसा करें? हमें अभी चाहिए लाइट, अभी चाहिए, अभी जब तक लगेगा नहीं, जब तक लाइट नहीं आएगा तो हमारे घर में प्रॉब्लम है। पानी नहीं, फ्रिज ठंडा पानी नहीं, खाना नहीं बना। आजकल तो सब कुछ बिजली पे ही चलता है। कैसे? जब पानी आता तब लाइट नहीं, जब लाइट होती है तब पानी नहीं। ये हमें 8-10 से यही भुगत रहे हैं। 2 दिन निकलते फिर तीसरे दिन सर जाता, आधा घंटा निकलता फिर आधा घंटा। अब ये कह रहे 15 मिनट में आएगा, अभी तक 2 घंटे हो गए अभी तक नहीं आया। सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, ओनली पॉलिटिक्स। पुलिस वाले भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। कितनी देर से बैठे हैं? मैं यहाँ पिछले 3 घंटे से बैठा हुआ हूँ और मुझे हर 10 मिनट में कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर आ रहा है, ट्रांसफार्मर आ रहा है, ट्रांसफार्मर आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है 3 घंटे से। हम जब तक नहीं आएगा तब तक हम यहीं बैठे हैं। कम से कम मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। जम्मू म्युनिसिपल काउंसिलर मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने की एक प्रेस वार्ता, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू शहर में जो पानी की किल्लत आ रही है, बिजली की किल्लत आ रही है, उसके लिए जब से ये पीएचई डिपार्टमेंट जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास आया है, 74 अमेंडमेंट के तहत काफ़ी देर के बाद, जो जहाँ जम्मू कश्मीर में लागू हुई, लगभग 28 साल के बाद बाकी देश में पहले लागू हो गई, जो डिपार्टमेंट हमारे पास आ रहे हैं, कोविड के कारण उनमें बहुत सी त्रुटियाँ थी, बहुत सा सिस्टम अभी सेट नहीं हुआ है, फाइनेंशियल उनका जो सिस्टम हमारे पास आना अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी उसको हम आगे बढ़ाते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हम पांचों के पांचों चेयरमैन, मेयर और डिप्टी मेयर, हमारे तीनों चेयरमैन, उनकी मीटिंग्स ले रहे हैं। उनमें क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ पानी का लीकेज है उनके, और कहाँ मोटरें स्टैंड बाई नहीं है, जो वो पाइप्स को ठीक करते हैं वहाँ वो रस्सी लगाते हैं,
या कुछ और इस किस्म का जो लेड है वो लगाते ही नहीं है। इन सब के ऊपर बार बार चर्चा हुई। तो जेईज है खासकर वो डिपार्टमेंट द्वारा, उसके ऊपर भी हम पूरा फोकस कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में जो अगला जून आएगा 1 साल को, उसके लिए हम आज से तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए जो जो काम हम लोग कर सकते हैं, जो जो त्रुटियां हैं, हर चीज़ इनके पास स्टैंड में चाहिए। मैंने कहा कि जिस गली में जाओ वहाँ लीक है, वो क्यों नहीं होती है? एक लीक को 12 बार 18 बार साल में क्यों बनाना पड़ता है? कोई भी लीक बिना वेल्डिंग के नहीं बननी चाहिए। जो कोई ऐसी पाइप है इनके पास पुरानी देगी जहाँ वो वेल्डिंग नहीं होती है, वहाँ जे उसको लेड के साथ सिक्के के द्वारा उसको पैकिंग दे। और मैंने ये भी कहा है कारपोरेटरों के पास वो सिक्का रहेगा, जब इनको चाहिए होगा वहाँ से जो उठाएंगे, जैसे सिक्का प्रोक्योरमेंट होगा। एक बात जहाँ जहाँ इनकी कमियाँ हैं PHE डिपार्टमेंट की, ये इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल एक्टिवेट करना है, गति देनी है। हम सब मिलकर 75 के 75 कॉर्पोरेटर और वार्ड में जहाँ जहाँ कमियाँ जो हो, हमारे और भी कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आने वाले समय में हम हर वार्ड में वार्ड समितियाँ बनाएंगे। ये हमारे बिजनेस रूल में है, सब कमेटीज बनाएंगे। टेंडर लगने वाले हैं इस स्मार्ट सिटी के अंदर। जो भी ये काम होगा जम्मू शहर में होना है, और जम्मू शहर एक अच्छे रास्ते पे चल रहा है। जो एक हम लोग कहते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि जब हमारा कोई बच्चा बाहर से पढ़ के जो 2 साल के बाद आएगा, जब उतरेगा जहाँ पर, चाहे वो एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पर, वो ये महसूस नहीं करेगा कि मैं जम्मू में उतरा हूँ। वो ये महसूस करेगा कि मैं कहीं हैदराबाद या बिंदौर में वो उतर रहा हूँ। ये हमारा शहर नहीं है। जम्मू शहर आज बहुत अच्छे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और आज मीडिया के माध्यम से मैं अपने LG साहब को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे अमित शाह जी को जो होम मिनिस्टर्स हैं, उनको भी एक बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये जो हमारा सिविल सेक्रेटरीट था, जो पिछले कई सालों से जहाँ से कश्मीर से जहाँ बार ये था, उसको भी सील कर दिया है। दोनों 12 महीने दोनों ऑफिस, जम्मू में भी कार्यालय खुलेगा, वहाँ भी खुलेगा, सारा कार्यालय ई-गवर्नेंस की तरफ चलेगा। और जो 200 करोड़ लगभग 200 करोड़ रुपया खर्च होता था, वो पैसा बचेगा। वो पैसा जो है वो डेवलपमेंट की तरफ लगेगा। उससे भी जम्मू कश्मीर की बहुत सी डेवलपमेंट होगी। आने वाले समय में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के ऊपर फोकस किया है, उसके ऊपर इंडस्ट्री बहुत सी आ रही है। मैं आज पेपर में पढ़ रहा था कि नई नई इंडस्ट्री आ रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगा। हम सब मिलकर इस जम्मू कश्मीर को, जो पिछले 30-32 सालों से ग्रहण लगा था, उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और हमारी उनकी पूरी टीम उस ग्रहण को हटाने का काम कर रही है। पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर आने वाले समय में हम लोग जम्मू कश्मीर ये जो एक बहुत बड़ा मंदिर जहाँ बालाजी का बनने जा रहा है, उस मंदिर के बढ़ने के साथ लगभग 27 करोड़ का वो मंदिर बनेगा। 7-8 करोड़ उसमें और लगेगा। लाइस उसके जो स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, संस्कृत विद्यालय बनेंगे, वेद विद्यालय बनेंगे। वो जब बन जाएगा लगभग 1 लाख यात्री यहाँ जम्मू शहर में आएगा। जो कमी हमें रेलवे स्टेशन के वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस बाय ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू एंड कश्मीर यूटी है। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन की ओर से है। जैसे कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है जम्मू में कुछ दिनों के अंदर आ रहा है, उसको लेकर है। सरकार का हम वेलकम करते हैं इस बात को लेके, और 5 अगस्त 2019 की बात को दोहराते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इस सरकार ने ये कहा था कि SC ST के साथ यहाँ अत्याचार हुआ है, और इस सरकार ने कहा था कि SC ST पर अत्याचार हो रहा। तो हम बताना चाहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन में मेंबर पार्लियामेंट रखें, परमानेंट मेंबर। तो SC ST का मेंबर पार्लियामेंट ही नहीं तो किस तरह का इंसाफ। तो हम चाहते हैं कि SC ST से परमानेंट मेंबर इस डिलिमिटेशन कमीशन में रखा जाए। दूसरी हमारी डिमांड है कि 2011 का जो सेंसस है वो फॉल्टी है। उसमें जो फिगर हैं SC ST के वो फॉल्टी हैं। 2011 के सेंसस में शेड्यूल्ड कास्ट का जो फिगर बताया जाता है 7.38 है, जबकि 2001 का जो फिगर है गया। लिहाजा गवर्नमेंट से हम कहते हैं कि वो जो इलेक्शन कराने की सोच रही है उसे पोस्टपोन करे और फ्रेश सेंसस कराए 1 साल के अंदर, और उसके बाद डिलिमिटेशन कराए। हमारे हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन जो है वो 15% से ज्यादा है, और ट्राइबल का जो है वो 20% से ज्यादा है। जब है इस हिसाब से हमें सीट्स जो हैं दी जाए। तीसरी बात जो है कि जो
वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं उसके लिए भी सरकार ने कहा है। अब डोमिसाइल है उसके अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट का है, तो जितनी सीटें हमें बनेगी पॉपुलेशन के हिसाब से एक सीट हमें उस हिसाब से दी जाए वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी से। और चौथी बात जो है, कितने साल हो गए हैं हमारा पार्लियामेंट मेंबर कभी चुना नहीं जाता। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी सीट बननी चाहिए, लिहाजा अगर 2 सीटें नहीं बनती तो कम से कम 1 सीट बनाई जाए। शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन ज्यादा है, पहले 5 साल शेड्यूल ट्राइब को दिया जाए, दूसरे 5 साल शेड्यूल कास्ट को दिया जाए। ये बात जो है हम कमीशन के आगे भी रखेंगे, हमने उनको लिखा है। इन सब बातों को लेके हम चाहते हैं कि ये डीलिमिटेशन जो आया है ये सेंसस की बात करे, और जो फ्रेश इलेक्शन है वो सेंसस करा के 1 साल के बाद सेंसस कराए, जितनी सीटें मिलती है SC/ST को वो दे और उसके बाद इलेक्शन कराए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से की बात, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। तो मैं गुजारिश करूंगा LG साहब से कि फ़ौरन उन्हें रहा किया जाए ताकि वो अपनी रिलीजियस फंक्शन जो उनकी हैं उनको फिर से चालू करें। उनका एक बहुत अहम रोल है। आप देख रहे हैं इस वक्त सोसाइटी में जो इवल्स हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, चाहे ड्रग्स को लेके हैं, चाहे आप सुसाइड्स को लेके देख रहे हैं, तो हमारी सदियों से ये रिवायत रही कि जो मीरवाइज हमारे रहे हैं तो इनका एक अपना असर होता है। इनके जो ये खताब अपना करते हैं, जो आवाम में अपना दर्ज देते हैं, उसका एक अपना ही असर है और एक अपना अंदाज़ है। मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन चीज़ों की हमारे नौजवानों को हो रही है। तो मैं अपील कर रहा हूँ सरकार से कि ज़रा फ़ौरन से छोड़ा जाए ना घर की नज़रबंदी से, ताकि वो हर जुमा को हम फिर उनका वो बात सुने और अपने दिलों को एक जो ज़ख्म लगे हैं वो ज़ख्म तक दरबार मूव मुलाजमों की एकोमोडेशन छीननी या ना छीननी वो शायद बहुत छोटा मसला है, लेकिन दरअसल इस दरबार मूव को आज की वक्त की हुकूमत 200 करोड़ रुपए की नज़र से देख रहे हैं। मैं तो इसको इस नज़र से देख रहा हूँ कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट में कितना इमोशनल कोशेंट इसका था। 6-7 लाख कश्मीरी वहाँ जाते थे, 2-3 लाख जम्मू के लोग यहाँ आते थे। सरकार हज़ार करोड़ रुपया खर्चा रही है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो जाए, दिलों का कांटेक्ट हो जाए। कश्मीर के बच्चों को बाहर लेती है जब मैं मिनिस्टर था तो हम लोगों ने इतना पैसा खर्चा है, मुझे लगता है इससे 3 गुना 4 गुना पैसा खर्चा है कि बाहर बच्चों को भेजें जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन तो ऐसे ही होती थी। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या 200 करोड़ रुपया 80,000 करोड़ रुपए के बजट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ और हो सकता है। ये उस वक्त जब महाराजा ने शुरू किया था इसलिए नहीं किया था कि जम्मू में विंटर में गर्मी होती है और कश्मीर में समर में सर्दी होती है, इसलिए ये राजा महाराजाओं की बात है। ये तो इकोनॉमिकल एंगल से भी था और दूसरा ये था जो इमोशनल क्वेश्चन था, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। ये तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर के उस डिसीजन के खिलाफ है जहाँ वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। ये तो इंटीग्रेशन के बदले कुछ और ही सबक हमें सिखा रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ और आई रिक्वेस्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू रिविजिट द इशू। सोनावरी हाजियन से पिछले 6 दिनों से 20 साल युवक मुजम्मिल लतीफ लापता और लापता युवक के परिजनों ने की अपील, अगर किसी को वो दिखाई तो कॉन्टेक्ट करें 7006812958 या 8493069237 पर। किसी के पास अगर कोई भी जानकारी हो तो प्लीज इस नंबर पे इन्फॉर्म करें।
बहुत अमिस फादर बहुत रोजान संदरगेर हाजन यह मे बेमार अमिस नाम मुजम्मिल लतीफ़ यह मे डॉडस रेतस बेमार पत मे यह सौर नु यह मामन तत कर्नस रील वील अगस रेत पत टाइफाइड 2 सेलन पत कर यह पत अमिस कं तस बकवचन पत कोर डॉक्टरन दोन यह कर पे अमिस इलाज 2 क्या वन टाइफाइस पत कर यह पत कोरस टाइफाइस मकलोस इलाज कर डॉडस रेतस शंगित पत अमिस गसन बेन कन दवा अन्न चंद्रवार द्राव यह 28 पत दुतमस मे रॉपिस 100 दोपन पापा बह गस दवा अन्न बह नेरा मे खुदा सवाल योर द्राव और न आव न कहीं यह पान 13 मे बे कर यह त्रम कम यम 2 काम कर अस मकान वकान मे यो सहार बोड़ बच बाकी मे फैमिली लकट बस गुजारिश कर अगर यह कंस बंद थो या अगर यह कंस नश फी से भी लिल्ला त्र मे यह वापस मे सहारा बस मुसाफिर मे बचपन पे कर मजूरी खानदारी नेत बस गुजारिश कर मे दिन पन बच वापस मेन अपील DSP सबस SP सबस यह मे मदद कर फौजस तक मदद फौज तक मे याद तमो वो कह परवाह अगर चोन बच अस लगे दिमो अमानत पर बहुत सठा शुक्र गुजार यमो कोर मे मदद अगर बे दोपुक मदद क्या आज जरूरत दोपुक अस करो बस तमाम अपील कर मे पे फी से भी लिला दितुन मे बच बस मुसाफिर मे 20 वर्यन कर्म पे मजूरी अगर यह मोरमुत जिंदा मोत मगर मे दिन लाश पन वापस मे खानदार बस पान हाट मे पानस हाट पेवान बस अपील कर बाकी अस्सलाम बच कर चंद्रवार दह द्रास 7 बजे तमिस दोप मे बह गई डाक्टरस मगर तमिस गो टाइफाइड 1.5 रेतस घर शंगित मे तमिस 1.5 रेतस बस दितमुत चन आब सो गो ठीक पत द्रास दोपन मे शान कन दव योर द्राव और न आव न कहें वनुक तान प्रारा मे अमिस बच सद मूजूब डोर पर डोर मजूर कर्म अगर कंस निश मोन बच सह गोस मे बे पन त्रवाह मे पारान 12 गो पास 13 मे वनस पारान ये बे त्राम गर त्राम अमिस मे बाज़ाब्त रक्षा दितमुत रॉपिस 100 दितमस अतस क्या मे नमस सुली पहन यीज दोपन परवाह कहें सौरी बेर आस और आज कस दो गई अमिस आज अमिस शेम चंद्रवार पुलिस डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन शकील अहमद मीर काउंसलर व अन्य सीनियर सिटीजन लोगों ने शुक्रिया अदा किया एनजीओ सेव द डेस्टिट्यूट फाउंडेशन और एहसास फाउंडेशन का जिन्होंने डोनेट किए 2 ऑक्सीजन सिलेंडर CHC थाना मंडी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर बफल्यास को। जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता तारिक शाल की यह रिपोर्ट। देखिए आज जो ये कंसंट्रेटर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक एनजीओ है सेव द डेस्टिट्यूट फाउंडेशन। ये श्रीनगर की एक एनजीओ है, उन्होंने हमें ये दिया है और इसको लेने में जो एक हमारी जोरी पुंछ की एक एहसास जो वो भी एक एनजीओ है जिसमें हमारे परवेज शेख साहब जो जज हैं सब जज श्रीनगर हैं, उनकी ये मेहरबानी से उनकी कोशिश से ये उन्होंने हमें दिया है। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि थन्ना मंडी जो हॉस्पिटल है हमारा ये हम ये कहेंगे ये हमारी सरकार की नज़रों से बड़ा ओझल है और यहाँ पर ये खाली ये थन्ना मंडी सब डिवीज़न है लेकिन सब डिवीज़न में हमारा ये PSC का ये हॉस्पिटल है। तो बहरहाल हम डॉक्टर हमारे जो लोकल डॉक्टर हैं उनके हम शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी मेहनत से इसको चला रहे हैं। तो बहरहाल हम एनजीओ के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस थन्ना मंडी के इस इलाके में ये अपना एक कंसंट्रेटर दिया, क्योंकि आए दिन यहाँ पर जो कोरोना की महामारी है उसमें यहाँ लोग काफ़ी दिन ब दिन को मुलवस हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें जब ये इसकी ज़रूरत पड़ती थी तो हम ये लोगों उस वक्त हम लोगों को शिफ्ट करते थे जोरी में। तो आज ये हमारे पास आ गया है तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे लोग कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हमें थन्ना मंडी में ही इसी हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा। मैं फिर इस एनजीओ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने थन्ना मंडी में ये कंसंट्रेटर दिया। शुक्रगुजार हैं इस एनजीओ के जिन्होंने ये खिता पीर बिजाल के 2 इलाके जो बुफलियास और ये थन्ना मंडी
ये दोनों इलाके जो है मुगल रोड शाहरा पे पड़ते हैं और इसमें इस किस्म की सहूलत इसके पहले सहूलत नहीं थी। तो हम फिर शुक्रगुजार हैं उनके जिन्होंने ये कंसिडरेटर दिया और मैं पूरी ज़िला पुंछ के लोगों की तरफ से और जोरी की तरफ से सबकी तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।